from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum. Sahibon, welcome to the show and my name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. प्रोग्राम देखने और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दोस्त मुझसे मुसलसल मैसेंजर के ज़रिए ये सवाल पूछते हैं कि आप सुन्नी हैं या शिया, उर्दू हैं या पंजाबी। पाकिस्तान में ताल्लुकात कायम करने के लिए लोग पहले ये जज करते हैं ये किस फ़िरक़े का है, किस इलाके का, उसके हिसाब से अपने आप को ढील देते हैं। अच्छा देखिए, मैं शिया भी हूँ, मैं सुन्नी भी हूँ, मैं उर्दू भी हूँ, मैं पंजाबी भी हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। इकबाल ने क्या कहा था, फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तो इसका ख्याल रखिए कहीं से भी हो। हज़रत अली मौला का ये कहना था कि ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। एक साहब ने तो बड़ी खूबसूरत बात लिखी, उन्होंने लिखा, नवाया है सोनियो साहब, हम नए तो नहीं हैं लेकिन चूंकि आप पाकिस्तानी टीवी देखते हैं, वहाँ पे जो है लोग काम कर रहे हैं, उनको आप जानते हैं, हमें नहीं जानते। हमने भी कोशिश की थी लेकिन वहाँ पे हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल और टैलेंटेड लोग थे, तो हमारा वहाँ पे काम नहीं बना। खुदा भला करे इस सोशल मीडिया का कि अब इसके थ्रू आपके पास पहुँचने लगे हैं, आप हमारा प्रोग्राम पसंद कर लेते हैं, बड़ी इनायत आपकी, और आप उसको शेयर कर देते हैं, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। अब जल्दी से आइए टॉपिक की तरफ। साहिब, जिस तरह गोली बंदूक से निकल के फौरन अपने हदफ पे पहुंच जाती है, या जिस तरह इंजेक्शन से दवा निकल के सारे जिस्म में फैल जाती है, इसी तरह मीडिया पे आने वाली फिल्म के स्क्रीन से या टीवी के स्क्रीन से जो भी मैसेज होता है या जो भी खबर होती है, वो आजकल इंसानी ज़हनों में फौरन पहुंच के अपनी जगह बना लेती है। अच्छा, फिल्म का जो स्क्रीन है ये बहुत आजकल काम करता है। फिल्म एक ऐसी चीज़ है कि जो बात आप घंटों, महीनों, सालों में नहीं समझा सकते, वो दो एक किरदारों के ज़रिए आप बहुत आसानी से जहनों तक पहुंचा सकते हैं। इमरान खान साहब ने एक भारतीय फिल्म इनकलाब का एक कोई सीन जो है वो शेयर किया सोशल मीडिया पे। अच्छा, उसमें दिखाया ये गया था, जिस पे इस वक्त कुछ लोग इतराज़ कर रहे हैं, उसमें दिखाया ये गया था कि एक आदमी को बिल्कुल लोअर स्केल से कुछ मफाद परस्त ऊपर लाते हैं, फिर उसको पुलिस में भर्ती कराते हैं, फिर और आगे बढ़ता है ताकि वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है इलाके का। जब वो बड़ा चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो इलाके के जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज बांटनी होती हैं, उनमें वो उन लोगों के देते हैं नाम जो उनके मफाद को पूरा करते हैं, जो बदमाश हैं, क्रिमिनल्स हैं। अब कहते हैं इसको यहाँ लगाओ, इसको यहाँ लगाओ, इसको यहाँ लगाओ। तो जो हीरो है फिल्म का, अमिताभ बच्चन, वो जो है वो उनको सबको कत्ल कर देते हैं। और जब पूछा जाता है क्यों कत्ल किया, तो वो कहते हैं इनकलाब लाने के लिए। अच्छा, यही सूरत हाल पाकिस्तान में है। अच्छा, पहले आप टिक मार्क लगाइए, पहली बात ये जानिए कि हुकूमत कौन गिराना चाहता है। नंबर 1, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मुल्ला फजलुर रहमान एंड द गैंग, जो भी पूरा गैंग उनके साथ है। अच्छा, अवाम को उनको ये साबित करना पड़ेगा कि ये हुकूमत गिराना जायज़ है और हम ज़्यादा अहल हैं, ये साबित करना पड़ेगा ना। उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए ये किया जाएगा कि जितने माफियाज हैं, चीनी माफिया, शुगर माफिया, पुलिस माफिया, ब्यूरोक्रेट्स माफिया, मुल्ला माफिया, इन सब पे माल लगाना होगा और इनको राजी करना होगा कि ये उनके कहने के मुताबिक हंगामे करें, उनके कहने के मुताबिक काम करें। और खुद पॉलिटिशियंस ये क्या करेंगे, जो बिग गाइज हैं, ये करेंगे, ये जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, धरने करेंगे। और इनका मेगा स्लोगन क्या होगा? इनका मेगा स्लोगन होगा, ना अहल है इमरान खान। अच्छा, इन्होंने इसको बड़ा अपना स्लोगन बनाया है पहले दिन से, ना अहल, ना अहल। देखिए, जब एक तरफ हंगामे हो रहे हो, महंगाई बढ़ रही हो, और ये सब ये बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, और ये आके ये कह रहे हैं बार बार ना अहल है, ना अहल है, तो एक आम आदमी जो है उसके दिमाग में बड़ी आसानी से आप पहुंच सकते हैं कि हाँ यार, हंगामे भी नहीं कंट्रोल हो रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, ये वाकई ना अहल है। हरकत कौन कर रहा है? वो सारी ये कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तरीका है पहुंचने का। अब इसमें हमें
कैसे बचना चाहिए, फैक्ट्स क्या हैं, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए, कुछ गुजारिशात मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं। इससे पहले कि वो गुजारिशात मैं आपके सामने रखना चाहूं, मैं एक और बहुत अहम फ़ोन कॉल की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। एक साहब हैं जो बुग़्ज़ इमरान में अक्सर मुझे फ़ोन करते हैं और फिर बातचीत ज़रा करते हैं, तो कहने लगे कि ये देखिए क्या गज़ब कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने के अब आप क्या कहेंगे, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और भारतीय फिल्म को उसने उसमें लगाया है और उसको प्रमोट कर रहा है, ये क्या गज़ब किया। हॉलीवुड की किसी फिल्म की मिसाल दे लेते, इतना गिर गए। मैंने कहा देखिए हजरत, आप चूंकि बुग़्ज़ इमरान में है ना, तो आप इसी ऐनक से देखेंगे। आप खुद बहुत फिल्में देखते हैं इंडियन, क्या उस वक्त आप अपने आप को गिरा हुआ समझते हैं? नहीं समझते। तो वो और ज्यादा थोड़ा सा नाराज हो गए, कहेंगे अच्छा अगर ये बात है तो बताइए कि जीनत अमान से इनका क्या किस्सा था। मैंने कहा किस्सा तो आपको पता है, मैं क्यों बताऊं, उनके तो और बहुत सारे किस्से हैं, यूरोप के बहुत सारे किस्से हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि वो वहां से हो के हिदायत पाता है और इस राह पे आ जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। आप कितने छोटे आदमी वहीं खड़े वो इल्जाम लगा रहे हैं कि जीनत अमान से क्या किस्सा था दूसरों से। यार ये पठावी, ये जो है ये हमारे पठान और पंजाबी ये होते खूबसूरत हैं। अच्छा अब जो इतना ज्यादा हो जैसे ये थे, तो फिर लोग जो है ये आगे बढ़ते हैं, तो सही इस पे आप बुरा नहीं माने, हो जाता है। लेकिन ये देखिए आज उसका किरदार क्या है, आज इस वक्त वो क्या कर रहा है। तो ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान में इसका इलाज है, 3 इलाज हैं इसके, इस सूरत हाल को निपटने का। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। जैसे ही कोई ऐसी बात हो तो फौरन आप सच्चाई को सामने ले आइए, झूठ के सामने। अंधेरे का सीना छोटा सा दिया भी चाक कर देता है। उठिए, एक दिया जलाइए और सच बताइए, हकीकत बताइए कि क्या है। देखिए ये नाअहल लोग हैं, ये करप्ट लोग हैं, इन्होंने पूरे मुल्क को 30 साल तक लूटा है। और ये बात हमने जब से अवाम को बतानी शुरू की है, अवाम ने बहुत इसको कबूल किया है, क्योंकि अपनी आंखों से देखा है। देखिए ना, आप यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, ये नहीं हो सकता। और ये भी इस बात को अब थकने लगे हैं और समझने लगे हैं। और ये कितना थक गए, आपने उनका रिएक्शन अभी देखा कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब कि उन्होंने क्या हरकत की है। अब क्या करेंगे, मौलवियों को ये बात जाके समझाई जाएगी कि भाई खून तुम्हारा बहा और क्रेडिट वो लेके जा रहा है इमरान खान, लोग उसको आशिक रसूल मानते हैं। देखिए जो आशिक रसूल होता है ना, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि वो आशिक रसूल है, उसका किरदार बताता है कि वो आशिक रसूल है, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब ये कातलाना हमले करवाएंगे लोगों पे, ये महंगाई बढ़ाएंगे, इन्होंने लूटा है। ए फाइनल वर्ड्स, आप एक नाअहल टोला था जो करप्शन को सिर्फ जानता था और आपने दिन रात करप्शन की है, इसके सब गवाह हैं। आपको दोबारा इख्तियार नहीं मिलेगा। मैंने पाकिस्तान के अवाम की बेबसी देखी, एक बड़ी जबरदस्त पोस्ट फेसबुक पे देखी थी, मैं चाहता हूं आप भी देखें, कि एक गरीब औरत, वो बेचारी हाथ जोड़ के बैठी हुई है और वो कहती है, उसमें पोस्टिंग में लिखा है कि नवाज शरीफ बेकसूर, जरदारी ईमानदार, फजलुर रहमान फरिश्ता, तो फिर पाकिस्तान को किसने लूटा। फिर उसकी सब लाइन में लिखा है, वो उस औरत के सर पे वो कहती है, पुत्र 80 लुटिया सानू फड़ ले। अगर इन सब ने नहीं लूटा तो फिर किसने लूटा है। जो कहते हैं पाकिस्तान को फिक्स करेंगे, ठीक करेंगे, अरे अगर तुम ठीक करने वाले हो तो फिर खराब किसने किया था, 30 साल तक किसकी हुकूमत थी। अच्छा अब एक आखिरी बात जल्दी से, वो ये कहा जा रहा है कि साहब उस फिल्म में अमिताभ ने तो पहले कहा था भारतीय फिल्म में फहाशी फैला रही हैं, और अब जो है उन्होंने खुद इंडियन फिल्म का हवाला दिया। देखिए क्या ये सच नहीं है कि 80s में जो फहाशी थी, फहाशी उस वक्त भी थी इंडिया की फिल्मों में, आज वो 1000 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। ये पहला सच्ची बात ये है, हकीकत ये है। अच्छा फहाशी उस वक्त भी थी लेकिन आज इतनी बढ़ चुकी है। दूसरी बात यह है कि जिस फिल्म का इमरान खान ने हवाला दिया है वो एक सियासत के मौजू पे है, उन्होंने कोई फहश मंजर आपको नहीं दिखा दिया है जो आप इतना चीख रहे हैं, वो एक सियासी थीम है जिसकी उन्होंने बात की है। तो यार कम से कम इल्जाम लगाने से पहले और जरा करने से पहले कुछ तैयारी किया करो, अपनी वो किया करो, रिसर्च किया करो और कुछ तैयारी किया करो, और फिर उसका डिलीवरी पैटर्न सेट किया करो कि कैसे डिलीवर करना है, ये पहुंच के क्या करेगी। आप ऐसी चीजें करते हैं कि वो एंड रिजल्ट क्या होता है, वो आपके चेहरे से पर्दे उठती है कि आप नाअहल करप्ट लोग हैं,
अब ये मत समझिएगा कि आपको दोबारा हुकूमत मिलेगी। क्या मुकम्मल खाना खराब तो नहीं कराना किसी को भी पाकिस्तान का। ख़वातीन और हज़रात, अगर मेरी बात, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपसे मिलता है और आप समझते हैं कि मैं सही कह रहा हूं, तो पाकिस्तान के लिए, बेहतरी के लिए, गरीबों की हमदर्दी के लिए इसको शेयर कीजिए। जितनी ज़्यादा आप शेयर करते हैं ना, इतनी ज़्यादा हम लोगों तक पहुंचते हैं और लाइक माइंडेड लोग पैदा होते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।